हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान के सुर पर। हम लोग साल्ट के बारे में यानी लवण के बारे में पढ़ रहे थे। लवण क्या होता है, कैसे बनता है, इसके उपयोग क्या है, इतना पढ़ा था। फिर हम आगे बढ़े और देखें कि साधारण नमक के उपयोग से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। उसमें पहला हम लोगों ने देखा था कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा। प्रक्रिया को हम लोग बोला था क्षार क्लोर प्रक्रिया, देखा था। उस प्रक्रिया में दो गैसें बनी हुई थी, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। इतना हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो क्लोरीन गैस निकल रही थी क्लोर क्षार अभिक्रिया में, उस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करके हम नया क्या बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो क्लोरीन गैस निकल रही थी उसी गैस के साथ अगर हम बुझे हुए चूने का रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास एक नया चीज बन के आता है जिसका नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच कराने जाते हैं जब लोग बाल वगैरह चेहरे पे आ जाता है, ज्यादा महिलाएं ज्यादा जाती हैं ब्यूटी पार्लर में तो ब्लीच करते हैं। ब्लीच का मतलब है कि बालों को साफ किया जाता है किसी केमिकल के द्वारा। तो कैसे बनेगा, रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको हम लोग ड्राई स्लेट लाइम या बूझा चूना कहते हैं। उसमें अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये क्लोरीन इनके साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसी को ब्लीचिंग पाउडर या इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं, ये बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। इतनी बात समझ में आया। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बस उपयोग ही पढ़ना है। तो उपयोग करते हैं वस्त्र उद्योग में, चमड़े में से जो है बाल है उसको रिमूव कराने के लिए वस्त्र उद्योग में। कागज की फैक्ट्री में करते हैं जहाँ कागज बनता है, कागज की सफाई करने में करते हैं। पानी को साफ करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है और विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा रासायनिक उद्योग में हम जब रसायन बनाते हैं, केमिकल वगैरह बनता है तो उसमें ये उपाचय के रूप में यूज होता है। एक मिनट, लाइट कट गई है। लाइट चली गई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बता रहे थे कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री, पानी साफ करने में, रासायनिक उद्योग में उपाचयक के रूप में। उपाचयक का मतलब है ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, उसके लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो यानी हम साधारण नमक के उपयोग से खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाले सोडे का उपयोग हमारे घर में होता है, जैसे कोई खाना है, रोटी बनाना है, पूड़ी बनाना है, या बट्टी चोखा बनाना है, बट्टी बनाना है, पकौड़ा बनाना है, ब्रेड बनाना है, केक बनाना है। इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने के लिए, पुलावदार बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खाने वाला सोडा। कैसे बनता है आइए देखते हैं। तो देखिए, ये क्या है, आपका साधारण नमक है और ये आपका वाटर है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका अमोनिया है। सबका नाम याद कर लीजिए। ये आपका नमक, ये पानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया। इन सबको जब एक साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनेगा आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। पढ़ते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो नाम से पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई का मतलब है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये बन गया आपका क्या, खाने वाला सोडा। अगर इस खाने वाले सोडे को हम और अधिक हीट कर दें और गर्म कर दें तो यहाँ से ये देखिए सिंबल जो त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, ये हीट का सिंबल है। अगर गर्म करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी जितने इसमें बचे होंगे सब उड़ जाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये भी उड़ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। देखिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रसोई घर में पकौड़ा, खस्ता,
या बट्टी या पूड़ी को फुलावदार बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, जब फुलावदार हो जाएगा तो उसमें स्टीम बन जाएगा। पूड़ी है, बट्टी है, जब ये फूल जाएगा तो उसके अंदर स्टीम रहेगा, स्टीम का मतलब भाप बनेगा और खाना बहुत तेजी से पक जाएगा, तो जल्दी से खाना पकाने के लिए भी उपयोग करते हैं। एंट एसिड, एंट एसिड का मतलब एसिड का दुश्मन, अम्ल का दुश्मन, एंटी एसिड, अम्ल का दुश्मन के रूप में भी, मतलब ये कैसा होगा, क्षार का प्रवृत्तिक होगा, बेस होगा। यानी अगर जहाँ कहीं पर भी एसिड का प्रभाव है, इसे हम खाएंगे या पिएंगे तो वहां पर एसिड खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको भौरा वगैरह, मधुमक्खी, भौरा, चींटी और बिच्छू या नेटल का पौधा, ये अकस्मात अगर आपको कहीं पर काट लेते हैं या चुभ जाता है, तो आपके घर में अगर बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, तो तुरंत उस जगह पर लेप लगा लीजिए या बांध दीजिए। ठीक है। तो क्योंकि उनके जो डंक में है वो एसिड होता है ना, मेथेनोइक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, उसको ये एंट एसिड है तो उसको प्रभाव, उसके प्रभाव को यानी एसिड के प्रभाव को नष्ट कर देगा। ठीक है। देखिए सोडा अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। देखिए जो आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड क्या प्रोवाइड करेगा, एच प्लस। एसिडिक मीडियम में अगर इनका रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि एसिड मीडियम है तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक रहेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है ये आपको आग बुझाने में मदद कर देगा। ठीक है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, लिखा हुआ है कि जो CO2 बन रहा है इसी के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर को फुलाव किया जाता है। जो पाव रोटी या खमीर बनता है, केक बनता है, तो इसको पहले रात में या 2-4 घंटे के लिए भिगा कर ईस्ट वगैरह डाल के छोड़ते हैं, तो ईस्ट जब डालते हैं तो वहाँ किण्वन प्रोसेस होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको क्या करती है, एसिडिक मीडियम ले आके फुलाव करती है। इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाएगा, फुलाव कर देगा तो स्पंजी हो जाएगा ब्रेड, अब देखा होगा। ठीक है। तो किसका उपयोग कर रहे हैं, खाने वाले सोडे का उपयोग कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एसिडिक साल्ट मिल रहा है। नोट कर लीजिए। तो एक दो और जो उपयोग हैं अच्छे, उसको हम लोग देखेंगे और इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, समाप्त करेंगे। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको पीएच वैल्यू इंडिकेटर ये बता देंगे। आइए अगले कंपाउंड यौगिक के बारे में पढ़ते हैं कि वो NaCl से कैसे बनेगा। तो अगला है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। कपड़ा धोएंगे तो पानी ज्यादा लगेगा ही, पानी ज्यादा लगेगा मतलब उसमें 10 लगा हुआ है, ज्यादा पानी लगा हुआ है तो समझ लीजिए धोने वाला है। समझ में आ रहा है। देखिए NaCl का क्या रोल होगा, NaCl से बनेगा सोडियम कार्बोनेट, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा। बाइकार्बोनेट से बनेगा फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट का हम लोग कराएंगे क्या, क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जली क्रिस्टलीकरण क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखिए संतृप्त विलयन जब बनता है, संतृप्त विलयन जब बनता है तो विलयन के अंदर जो विलायक, सॉल्वेंट और विलेय यानी सोलूट है, इन दोनों को लेकर विलयन बनाते हैं। तो विलायक में अधिकतम मात्रा अगर घोला जाएगा विलेय का, यानी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलूट घोल दिया जाए एट अ फिक्स टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो हो जाएगा सेचुरेटेड सोल्यूशन। इतनी बात समझ में है। अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के और अधिक मात्रा घोल दिया जाए, तो जैसे ही हम ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो जितने ज्यादा मात्रा में घुला, एक्स्ट्रा घुला रहेगा वो सब के सब बाहर आके जमने लगेंगे। समझ में आया। और जो नीचे का बचा हुआ घुला हुआ पोर्शन था उसको भी जमा देंगे, उसमें थोड़ा नमी रह जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं जली क्रिस्टलीकरण। तो यानी हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है
इसको हम पानी में कम मात्रा में, इसकी मात्रा पाउडर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ये कम रहेगा। इसको जब डुबाएंगे यानी घोलेंगे, जब ठंडा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ये जम जाएगा, लेकिन उसके अंदर थोड़े बहुत जल के क्रिस्टल रह जाएंगे, पानी के रूप में हल्के फुल्के रह जाएंगे। इसी को कहते हैं जलीय क्रिस्टलीकरण। तो जलीय क्रिस्टलीकरण की मदद से सोडियम का रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ, बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका 10 मॉलिक्यूल्स वाटर लगे होंगे। इसी को हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, कपड़ा साफ करने वाला सोडा। कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं? तो कांच की फैक्ट्री में सफाई करने में, बनाने में, साबुन में, और कागज उद्योग में इसका उपयोग होगा। ठीक है। दूसरा बोरेक्स, बोरेक्स एक कंपाउंड है, उसको बनाने में सोडियम जो है सोडियम कार्बन इंटू 10H2O यानी डेका जो है वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है। कपड़ा साफ करने और घर में सफाई करने में भी हम लोग धावन सोडे का उपयोग करते हैं। जल की अस्थाई जो परमानेंट जो है हार्डनेस है, उसको रिमूव करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, धावन सोडे का। फिर अगला देखिए है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये नमक की मदद से नहीं, ये अलग कंपाउंड है, ये जिप्सम की मदद से बनता है। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। जिप्सम भी एक तरह का जलीय क्रिस्टल ही है, यानी कैल्शियम सल्फेट को कम मात्रा में घोल के जमा दिया गया है। अगर उस जिप्सम के पाउडर को लेकर अगर हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, और हेमी हाइड्रेट यानी आधा मॉलिक्यूल पानी इसके साथ, जिप्सम के साथ बचा रह जाएगा। इसी जो जिप्सम है और इसके साथ आधा हेमी मॉलिक्यूल जो वाटर बचा हुआ है, इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या शॉर्ट में बोलते हैं प्लास्टर। हाथ या पैर या कहीं की ऐसी हड्डियां जो भी टूटती है, जिसको जोड़ने के लिए प्लास्टर डॉक्टर लगाता है, वही है। कैसे लगता है भाई? आपने देखा होगा कि पाउडर रहता है, उसको हल्के पानी में घोलेगा तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा, पाउडर, गीला पाउडर बनेगा, और उसको लेप लगा देगा, फिर जैसे कुछ समय छोड़ देगा तो पानी उड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और वो कठोर हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका प्लास्टर। ठीक है। घरों में जो पीयूपी होती है, बोलते हैं कि घर में पीयूपी कराना है, पीयूपी की मदद से घर के छत पर, दीवार पर बहुत अच्छे उभरे उभरे जो है डिजाइन बनते हैं। पीओपी का मतलब ही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है ना। और जो ये बिरला व्हाइट, सूर्या सेंट वगैरह लग रहा है, इसमें भी आपके जिप्सम पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी की मदद से मूर्ति वगैरह एकदम सुंदर चिकने मूर्ति, चिकने जो है खिलौने, इन सबका भी जो है बनावट, इन सबको भी हम जब बनाते हैं तो इसी की वजह से बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से। कितनी बात समझ में आई? उपयोग देख लेते हैं क्या है। हड्डी टूटने पर उसको जोड़ने में काम आता है, बता दिए। सजावट और मूर्ति का सामान बनाने में आता है। घरों में क्या उपयोग करते हैं? तो पीओपी छत पे करवाते हैं, उभरे उभरे बहुत सारे डिजाइन, दीवालों पर उभरे हुए डिजाइन बनवाते हैं। ये सब किसका कमाल है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।